सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फार्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डाउट्स रिगार्डिंग आईआईटी एमबीएस डिग्री देखेंगे। तो हमने यहाँ पे कमेंट सेक्शन से सारे आपके क्वेश्चंस को, क्वेरीज को उठाया है। तो अगर आपका भी डाउट आया था कमेंट सेक्शन में, तो आप यहाँ पे अपने कमेंट्स को चेक कर सकते हैं और उनके आंसर्स को देख सकते हैं। मैंने ज़्यादातर ट्राई किया है कि आपके सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर दूं, या तो मैंने कमेंट्स के रिप्लाई आपको कमेंट्स में ही कर दिए हैं, या फिर इस वीडियो में आपके कमेंट्स आपको मिल जाएंगे और वहाँ पे उसके रिप्लाई भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जतिन लोहिया का, कंप्लीट जर्नी ऑफ डिप्लोमा लेवल बीएस डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन। तो कंप्लीट जर्नी की अगर हम बात करते हैं तो सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड है डैशबोर्ड पर ही, पर मैं जल्दी जल्दी एक आपको छोटा सा रिव्यू दे देता हूँ डिप्लोमा लेवल पर। ओके, तो जैसे कि आप अपने फाउंडेशन लेवल को कंप्लीट करते हैं, देन आप डिप्लोमा लेवल में पहुंचते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। डिप्लोमा आपके दो होते हैं, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग और डिप्लोमा इन डेटा साइंस। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग में आपके 6 कोर्सेज होते हैं और आपके 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं, और डिप्लोमा इन डेटा साइंस में भी आपके 6 कोर्सेज और 2 प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो टोटल आपके 12 कोर्सेज हो गए और आपके 4 यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हो गए। आपको अपने चारों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना होता है, आपको अपने चारों कोर्सेज को भी कंप्लीट करना होता है यहाँ पे। तो आपको आई थिंक टाइम स्पेन जो यहाँ पे लगता है वो आपका नियरली 1 ईयर से थोड़ा सा ज़्यादा लगने वाला है आपको डिप्लोमा लेवल में। और डिप्लोमा लेवल से ही आपकी टफनेस स्टार्ट हो जाती है इस डिग्री की। तो आप अच्छे से डिप्लोमा लेवल में अपनी पढ़ाई करिएगा। ओके, और बाकी जो डिटेल्स हैं सब्जेक्ट्स के हिसाब से सारी चीज़ें वो आपकी डैशबोर्ड पे दी हुई हैं, आप एक बार डैशबोर्ड पे चेक कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा सुमित मौर्य का, माई डाउट इज हाउ द डैशबोर्ड लुक्स आफ्टर क्वालिफायर, इज देयर एनी चेंजेस इन डैशबोर्ड, माई डैशबोर्ड इज नॉट अपडेटेड। तो डैशबोर्ड आपका सेम ही रहता है, जैसे आपके लेक्चर्स आते थे वैसे ही आपके लेक्चर्स आएंगे। वीकली असाइनमेंट्स जो आपके वहाँ पे जो आपके मार्क्स लिखे रहते थे वीकली असाइनमेंट के, वैसे ही आपके वीकली असाइनमेंट्स के मार्क्स भी लिखे रहेंगे। तो डैशबोर्ड में कुछ ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है, बट वहाँ पे आपका जो मेल आईडी रहता है, मेल आईडी चेंज होके आपकी ऑफिशियल मेल आईडी वहाँ पे मेंशन हो जाती है। तो थोड़े मोड़े बस चेंजेस आते हैं और कुछ ज़्यादा चेंजेस आते नहीं हैं। आपका डॉक्यूमेंट फॉर डाउनलोड सेक्शन एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे आपका एडमिशन लेटर आ जाता है। पेंडिंग पेमेंट का सेक्शन आपका एक्टिव हो जाता है, वहाँ पे आपके पेंडिंग पेमेंट्स के सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। क्वालिफायर्स में भी जैसा आपका पोर्टल था वैसा ही आपका सेम पोर्टल फाउंडेशन लेवल डिप्लोमा लेवल में भी रहने वाला है। तो यहाँ पे आपको कुछ डाउट होना नहीं चाहिए, आपका डैशबोर्ड सेम वैसा ही दिखने वाला है। कोर्सेज जैसे आपके वीक 1 वीक 2 वीक 3 आते रहते थे, वैसे ही आपके 12 वीक्स तक के कोर्सेज आएंगे। तो इसमें कुछ ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। ओके, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। डैशबोर्ड आपका सेम ही रहता है ज़्यादातर, और उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। तो यहाँ पे भी किसी और ने पूछा तो ऑल्सो मी, तो सेम यहाँ पे भी उन्हीं का आंसर है। तो आप यहाँ से अपने आंसर को सुन सकते हैं। ओके, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है रूपम लाहा का, सर अगर कोई ग्रेडेड असाइनमेंट में फेल क्राइटेरिया क्या होता है? मैं क्वालिफायर्स क्लियर किया है मगर वीक 5 स्टैट्स ईएमक्यू में मार्क्स नेगेटिव में है, हाउएवर मीन मार्क्स 68 दिखा रहा है, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए। तो ग्रेडेड असाइनमेंट में फेल पास का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। बस आप जब अपने एंड टर्म को देंगे, जब आपका सीजीपीए मेंटेन होने वाला रहेगा, तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है, क्योंकि 10 मार्क्स आपके ग्रेडेड असाइनमेंट्स के जोड़े जाते हैं 0.1%, और आपका 10 यहाँ पे मार्क्स ग्रेडेड असाइनमेंट के जोड़े जाते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको सारे अपने ग्रेडेड असाइनमेंट्स करने हैं, आप अच्छे से इन सारे ग्रेडेड असाइनमेंट्स को करिएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट आपके 9 असाइनमेंट्स को लिया जाता है। तो 9 असाइनमेंट्स में आप ट्राई करिए कि मेरे फुल मार्क्स आएँ। और यहाँ पे ऐसा कोई फेल पास का क्राइटेरिया नहीं है कि आप फेल हो गए, आपका 40% से कम है तो आप फेल हो गए, आप पास हो गए। आप अगर असाइनमेंट छोड़ दिए तो आपको फिर से चांस मिलेगा, तो ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बस आप 9 वीक टोटल जो आपके 12 वीक्स आते हैं, 12 वीक्स में आप 9 वीक्स के असाइनमेंट्स को भी अगर अच्छे से करते हैं, तभी आपके आई थिंक 90 to 100 मार्क्स, सॉरी 9 to 10 मार्क्स आपके एंड टर्म में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपका 10 मार्क्स रहता है टोटल। जो आपका 10 ग्रेडेड असाइनमेंट्स की आपकी जो टोटल वेटेज होती है एंड टर्म में आपकी 10 मार्क्स की होती है। तो कुछ स्टूडेंट्स 10 में 10 आउट ऑफ 10 लाते हैं, कुछ के 9 आते हैं, 8 आते हैं। तो आप अपने हिसाब से ग्रेडेड असाइनमेंट्स को अच्छे से जैसे करेंगे वैसे ही आपके मार्क्स एंड टर्म में इसके जुड़ेंगे, और थोड़ी सी सीजीपीए में भी इफेक्ट ये डाल देता है। ओके, तो ट्राई करिएगा आप एब्सेंट ना हो ग्रेडेड असाइनमेंट में, ट्राई करिएगा आप अच्छे से ग्रेडेड असाइनमेंट्स में स्कोर करें। ओके,
तो यहाँ पे कोई भी पास और फेल की क्राइटेरिया नहीं है। स्टैट्स के EMQs आप अच्छे से दे दीजिएगा, यहाँ पे भी कोई आपकी फेल की क्राइटेरिया नहीं है। ओके, तो आई थिंक ये तीनों डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डाउट पे। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के डाउट्स थे, तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोगों के डाउट्स को क्लियर कर रहा हूँ। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आके इंस्टा या लिंक्डइन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में फिर से एक बार लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट डाउट है अपना अक्षय कुमार का। भैया ये बताओ कैंपस फॉर BS इन डेटा साइंस का क्या हुआ, एंट्री देगा या नहीं? तो जैसा कि आप लोगों को पता है अभी भी हमारा ये थोड़ा सा कैंपस वाला एक्सेस का थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, बट मैं साफ साफ आपको एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने कभी भी आपको ये प्रॉमिस नहीं किया था कि हम आपको कैंपस का एक्सेस देंगे। ये आपकी टोटली ऑनलाइन डिग्री पहले से ही थी, बट कुछ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कुछ स्टूडेंट्स जाके कैंपस में रह रहे थे, कैंपस में रह तो नहीं रहे थे, कैंपस के बाहर PG लेके रह रहे थे, बट मैथ्स लाइब्रेरी की फैसिलिटी, स्टडी रूम की फैसिलिटी को एक्सेस कर रहे थे। बट अब उन लोगों के लिए भी रेस्ट्रिक्शंस आ चुकी हैं। अब आपका साफ साफ IITM ने मना कर दिया है कि BS डिग्री का कोई भी स्टूडेंट IITM के कैंपस में नहीं दिखना चाहिए। तो नए स्टूडेंट्स जो जाने की सोच रहे थे, आप लोग प्लीज़ वहाँ मत जाइएगा, नहीं तो आप लोगों के लिए ही दिक्कत हो जाएगी। और एट लास्ट अगर उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया कुछ, तो आई थिंक आपको डिग्री से भी वो निकाल सकते हैं। तो कैंपस एक्सेस आपका पहले से ही नहीं था, ये तो वैसे ही कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे जो लोकल थे वो जाके रह रहे थे PG में, कैंपस को एक्सेस कर रहे थे। बट अब जब सीन थोड़ा बिगड़ गया है तो अब यहाँ पे कैंपस की एक्सेस अब आपको नहीं मिलने वाली है। तो कैंपस एक्सेस पहले से भी नहीं थी। अब आप पैराडॉक्स में जा सकते हैं, आप लोगों के लिए फेस्ट होता है, पैराडॉक्स में आप जा सकते हैं, सारंग में आप पे करके एकोमोडेशन का सारी चीज़ें करके आप जा सकते हैं, बट इस तरह आपको कैंपस में एंट्री नहीं मिलेगी। ओके, गार्ड्स आपको गेट पे ही रोक देंगे, या फिर अगर आप घूम भी रहे हैं, अगर आप पकड़े गए तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो प्लीज़ ऐसा आप बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप कैंपस में जा रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए अभी कैंपस नहीं। और अभी इस टाइम जब नया नया एडमिशन हो रहा है JEE एडवांस के थ्रू, न्यू स्टूडेंट्स जाएंगे तो उन लोगों को भी थोड़ा सा अजीब लगेगा। ओके, तो आप अभी कैंपस जाने की मत सोचिए, आप अपनी स्टडी पे आराम से फोकस करिए, आपको सारे वीक के कॉन्टेंट्स मिल ही जा रहे हैं। ओके, तो आप आराम से यहीं पे घर बैठिए, लाइब्रेरी में जाइए, कहीं भी आप जाइए, अपने घर के आसपास वाले लाइब्रेरी में, ये नहीं कि IITM की लाइब्रेरी में, तो आप यहीं पे ऐसे ही अपने खुद से पढ़ाई करिए। क्योंकि इन्होंने पहले भी प्रॉमिस नहीं किया था कि हम आपको कैंपस का एक्सेस देंगे। कैंपस का एक्सेस आप ले सकते हैं, बट उसके लिए आपको TA बनना होगा, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है। उसके लिए आपको TA बनना होगा, या फिर आप डिप्लोमा लेवल में जाएंगे तो डिप्लोमा में आपके कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए आपको कैंपस का एक्सेस मिलता है, वो आपका टोटली ऑप्शनल रहता है। उसके लिए आप जा सकते हैं कैंपस में, आप अपने फेस्ट के लिए जा सकते हैं, पैराडॉक्स के लिए वहाँ पे कैंपस में, सारंग फेस्ट के लिए, बीटेक वाला जो फेस्ट है उसके लिए आप जा सकते हैं वहाँ पे कैंपस में। देन उसके बाद BSc डिग्री में आप कुछ क्रेडिट्स लेने के लिए कैंपस में जा सकते हैं। तो ये सारी जगहें हैं, आप यहाँ पे कैंपस में जा सकते हैं। बट इस तरह अगर आप फाउंडेशन लेवल में आप चाह रहे हैं कि मैं चला जाऊँ लाइब्रेरी में जाके वहाँ पे एक्सेस ले लूँ, मैथ्स का एक्सेस ले लूँ, सारी चीज़ों का एक्सेस ले लूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेस्ट्रिक्शंस अब लग चुकी हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे 4-5 सीन्स हो चुके थे, इसलिए IITM को ये रेस्ट्रिक्शंस लेने पड़े हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सीन एक एक करके बता तो नहीं सकता हूँ, बट आपको आई थिंक पता चल गया होगा। ग्रुप में भी हमने व्हाट्सएप के बहुत चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स ने डिस्कस की थी, तो वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब रेस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं, तो अब जहाँ हैं वहीं पर रहिएगा और वहाँ जाने की बिल्कुल भी सोचिएगा मत। ओके, तो नेक्स्ट डाउट है हमारा दिव्यांशु का। सर वीक 1, 2, 3 एंड 4 का असाइनमेंट की PDF शेयर कर दीजिए। तो वीक 1, 2, 3 और 4 तो आई थिंक हम लोग का ख़त्म हो चुका है। चलिए मैं अपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में 1, 2, 3 और 4 का असाइनमेंट्स के PDF को शेयर कर दूंगा। ओके, तो वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर लीजिएगा। आप बस व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैंने पहले भी वहाँ पे आई थिंक वीक 1 का, वीक 3 का असाइनमेंट दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से भी जाके एक बार देख लीजिएगा। बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वीक का मैं असाइनमेंट वहाँ पे शेयर कर दूंगा, आप जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा आलोक का। 1 मिनट। इज डूइंग दिस डिग्री स्टैंड अलोन वर्थ इट और नॉट? तो मैं यहाँ पे, जैसे कि बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने पहले भी बताया, आपको इस डिग्री को स्टैंड अलोन क्यों करना चाहिए, तो मैं थोड़ी सी क्लैरिफाई यहाँ पे आपको कर दूं। अगर आपकी फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक है तो आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर सकते हैं। अगर आपको टायर 3 कॉलेज मिल रहे थे तब आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सारी दिक्कतें हैं तो आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन करिए। बट
अगर आपको ये सारी दिक्कतें नहीं हैं, आपको टायर 1 टायर 2 कॉलेज मिल रहा है जेई मेंस के थ्रू, तो आप इस डिग्री को प्लीज़ स्टैंड अलोन मत करिए। क्योंकि आपको मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन मत करिए, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि आप फाउंडेशन लेवल के बाद डिप्लोमा लेवल में जाएंगे तो यहाँ पे टफनेस इंक्रीज करने लगती है और आपका मैंडेटरी CGPA 7 CGPA तक चला जाता है। तो आपको मेंटेन किए रहना होगा 7 CGPA प्रोजेक्ट में। आई थिंक आपको 8 CGPA मेंटेन करना है जहाँ तक मुझे पता है। तो आपके लिए थोड़ा सा हैक्टिक हो जाएगा, थोड़ा सा टफ हो जाएगा और इसी कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं लास्ट तक। तो फिर यही सोचिए कि अगर आप फाउंडेशन लेवल क्लियर किए, फाउंडेशन मान के चलिए आपने 1 साल में क्लियर किया, डिप्लोमा आपने 1 साल में क्लियर किया, 2 साल में आपने डिप्लोमा तक का पूरा सफ़र क्लियर किया, देन उसके बाद अगर आपको किसी भी कारण से छोड़नी हो रही है इस डिग्री को, तो मतलब आपको एक अलग से खुद से पेन होगा अंदर से कि मेरे 2 साल इसी तरह बर्बाद हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ स्टैंड अलोन आप ज़्यादा प्रेफर मत करिए। अगर आपको डुअल डिग्री का ऑप्शन है अगर आपके पास, तो आप डुअल डिग्री की तरफ जाइए। बट यहाँ पे भी कुछ अदर कंडीशंस है। अगर आप, हाँ वही कह रहा था मैं, फिर तो अगर आपको लगता है कि मैं इस डिग्री को अच्छे से कर लूँगा, मेरा इंटरेस्ट है डेटा साइंस में, देन आप जा सकते हैं इस डिग्री को स्टैंड अलोन करने के लिए। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा अभिषेक का। सर प्लीज़ गिव PYQs ऑफ क्वालिफायर एग्जाम। तो PYQs मैंने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में शेयर किए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाके फिर से देख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा उन सारे PYQs को शेयर करने का व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा फिर से दिव्यांशु का। सर मेरे फादर का प्रोफेशन जेई सर मेरा फादर का प्रोफेशन जेई मेंस का रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट जॉब है और इनकम सर्टिफिकेट लेबर का है, बाकी ऑल डॉक्यूमेंट्स लेबर के हिसाब से है, इस चीज़ में बाद में कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या? सर मैं स्टैंड अलोन कर रहा हूँ, प्लीज़ सर और एनी फ्रेंड्स एडवाइस मी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो यहाँ पे इन्होंने इंस्टाग्राम आईडी दी है। मेन थिंग है यहाँ पे कि आपने गवर्नमेंट जॉब शो किया है जेई मेंस में और यहाँ पे लेबर वाली इनकम सर्टिफिकेट है। तो फर्स्टली मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है देन आप प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब वाला ही इनकम सर्टिफिकेट लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एट लास्ट थोड़ी सी अगर आपको चेकिंग हो जाती है आपके IITM BS डिग्री में, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा और आपको ये डिग्री से रेस्टिकेट करके निकाल देंगे। तो अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो प्लीज़ गवर्नमेंट जॉब वाला ही इनकम सर्टिफिकेट लगाइएगा, क्योंकि पहले भी ऐसे 3-4 केसेस आ चुके हैं। तो अगर आपके फादर की गवर्नमेंट जॉब है तो आप प्लीज़ रियल वाला इनकम सर्टिफिकेट लगाइएगा। और अगर आपके फादर का सच्ची मतलब आपके फादर लेबर है या फिर ऐसे ही कोई भी बिजनेसमैन है, तो आप अपना इनकम सर्टिफिकेट जो कम वाला है, जो आपका लेबर वाला है, आप वो वाला लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे डाउट नहीं है। ओके, तो जो आपका रियल वाला होगा प्लीज़ उसी को आप लगाइएगा, वरना आपके ऊपर अगर थोड़ी सी भी चेकिंग हुई, कहीं से भी इनके थोड़ा सा भी हिंट मिला, तो आपको ये रेस्टिकेट कर देंगे डिग्री से, आपको डिग्री से निकाल देंगे। ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपका रियल वाला है आप प्लीज़ वही वाला लगाइएगा। और बाकी और डॉक्यूमेंट्स जो मैंने बताए हैं, तो आपकी अगर मतलब एक और यहाँ पे कंडीशन है, जैसे कि आपका जेई मेंस में जो था वो गवर्नमेंट था, तो अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में नहीं है और उनका अगर प्रोफेशन लेबर ही है, देन आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाली है। आप इनकम सर्टिफिकेट लाइएगा लेबर वाले, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर से वही, अगर आपके फादर गवर्नमेंट जॉब में, अगर आप यहाँ पे लेबर वाला लगाने की ट्राई कर रहे हैं बस स्कॉलरशिप के लिए, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि एक ना एक बार ये चेक करेंगे। जैसे जैसे 75% वाले आपके स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप से बढ़ेंगे, तो एक ना एक बार ये चेक करेंगे, और चेक करते टाइम अगर आप पकड़े गए तो आपको इस डिग्री से रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। और अगर इन्होंने ऑफिशियल कोई भी कदम उठा लिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, और फादर के लिए भी प्रोफेशन पे उनकी दिक्कत आ सकती है। तो जो आपका रियल वाला है आप वही वाला लगाइए। ओके, फिर से यही वाला, 1 मिनट, मैंने यहाँ पे शायद 2 डाउट्स ले लिए साथ में, तो फिर से वही है, वीक 1, 2, 3 एंड 4 का PDF शेयर कर दिया। तो यस, मैं आपका ये सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप में। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो आप जाके डिस्क्रिप्शन से लिंक उठा के वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा डाउट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मैं जल्दी जल्दी आंसर करने की ट्राई करूँगा जितना मुझे समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे राम का ये डाउट है, माई क्वेश्चन इज दैट इम्पॉर्टेंट, कैन आई डू दिस स्टैंड अलोन बिकॉज आई एम गेटिंग literally tier 3 colleges and I have no option, and please confirm that study room in IITM BS degree
तो ये सारी चीज़ें, तो आपको टायर 3 कॉलेज मिल रहा है, उसकी प्लेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर सकते हैं। बट एक कंडीशन यहाँ पे एक और है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और टिल लास्ट बीएस डिग्री तक इस डिग्री को पूरा कंप्लीट करना होगा, क्योंकि अगर आपने बीच में इस डिग्री को छोड़ दिया डिप्लोमा लेवल पर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया पहले वाले क्वेश्चन में, अगर आपने डिप्लोमा लेवल तक ही छोड़ दिया तो आपको ही खुद से गंदा लगेगा, सेल्फ डाउट होगा कि मैं शायद इस डिग्री के लिए नहीं बना था, ये वो बहुत सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं। तो डिप्लोमा लेवल तक आप छोड़ने की मत ट्राई करिएगा, आप पूरा सोचिएगा कि मैं पूरा बीएस डिग्री तक इस पूरे डिग्री को कंप्लीट कर लूँ। और यहाँ पे अगर आप आईआईटीएम की लाइब्रेरी और स्टडी रूम की बात कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें अब रेस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, तो अब आपको ये सारी चीज़ों का एक्सेस नहीं मिलेगा। जब एक्सेस मिलेगा तो मैं आपको ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्म एक बार वीडियो बना के कर दूंगा। ओके, इन सारी चीज़ों का एक्सेस अब नहीं है, आप कैंपस में प्लीज़ मत जाइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इज बीएस डिग्री आईडी कार्ड वैलिड फॉर लाइफ टाइम लाइक बीटेक स्टूडेंट आईडी कार्ड? तो ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं रहता है। वैलिडिटी आप देखेंगे जैन टू दिसंबर तक की ही रहती है आईडी कार्ड पे, फिर आपका ये चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका फाउंडेशन लेवल में आप हैं तो आपका फाउंडेशन लेवल से चेंज होकर डिप्लोमा लेवल का हो जाएगा, बीएससी डिग्री का हो जाएगा, बीएस डिग्री का हो जाएगा, तो ये आपका लाइफ टाइम वैलिड नहीं रहता है। यहाँ तक कि आपका ईमेल भी लाइफ टाइम वैलिड नहीं रहता है। सेकंड आपका है, कैन आई एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट जॉब्स लाइक एसएससी यूपीएससी? तो यस, आप इसके लिए एलिजिबल है। वहाँ पे नेसेसरी कंडीशंस जहाँ भी आपकी बैचलर्स डिग्री आपके मांगते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में, उन सारी चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हैं। थर्ड है आपका क्वेश्चन, डज आईआईटीएम प्रोवाइड इंटर्नशिप इन डिप्लोमा लेवल और डिग्री लेवल मीन्स इन 2 और 3 ईयर्स? तो आपको पहले दोनों डिप्लोमा अपने कंप्लीट करने होंगे, दोनों डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद आपको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करता है, इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी आईआईटीएम आपको देता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विल दिस डिग्री हेल्प टू डू स्टार्टअप्स आफ्टर कंप्लीटिंग एमबीए फ्रॉम आईआईटी आईआईएम? तो यस, स्टार्टअप की यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी बन चुकी है। तो सोसाइटी के हिसाब से यहाँ पे आईआईटीएम खुद के हिसाब से भी आपको अच्छे खासे स्टार्टअप की फैसिलिटी देता है। आपको बस एक अच्छा क्लियर आइडिया होना चाहिए, आप उसके लिए वर्क करिए, टीम बनाइए, इनके आगे प्रेजेंट करिए उस आइडिया को, सेमिनार्स होते रहते हैं इनके आगे, वो आप उस आइडिया को प्रेजेंट करिए, इन्हें अच्छे से आप उस आइडिया के बारे में समझाइए। अगर ये कन्विंस हो जाते हैं देन आपके लिए वे बहुत ईजी हो जाएगा। तो यस, स्टार्टअप्स को आईआईटीएम प्रमोट करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट पैकेज ऑफ बीएस इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो अभी आपका एक नया पैकेज का आ चुका है। तो मैंने अभी तक जहाँ तक सुना है, एक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी है जो कि आपके 60 एलपीए तक की लगी है। बट फिर से मैं आपको बता दूं, वो आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट आपकी हाईएस्ट 60 एलपीए तक की जा चुकी है अब तक की। सिक्स्थ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, इन दिस कोर्स हैव अ बेटर कैरियर ऑप्शन इन फ्यूचर्स लाइक 10, 20, 30 ईयर्स? तो यस, डेटा साइंस का बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है और ये आपका बूमिंग कैरियर होने वाला है आने वाले टाइम में। तो 10, 20, 30 ईयर्स तक के लिए आप एकदम फ्री हो जाइए, बस आप अपने स्किल्स पे अच्छे से वर्क करिए, देन आप यहाँ पे अच्छे खासे पैकेजेस ले सकते हैं। तो आप एकदम फ्री रहिए, आप अपने माइंड से हर चीज़ निकाल दीजिए कि इसका फ्यूचर ऑप्शन नहीं है। डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आने वाले टाइम में। सेवंथ वाला डाउट है, आफ्टर कंप्लीटिंग माई बीएस डिग्री कैन आई विजिट कैंपस एंड कैन यूज देयर फैसिलिटी फॉर फ्री लाइक बीटेक स्टूडेंट बिकॉज वी शैल बी एलुमनाई? तो आप एलुमनाई बनने के बाद सारी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं जैसे कि बीटेक स्टूडेंट्स लेते हैं, तो इसमें आपको कोई भी पार्शियलिटी देखने को नहीं मिलेगी। बट पहले आप एलुमनाई अगर बन जाते हैं देन आई थिंक सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। 7 के 7 डाउट्स, यहाँ पे एक इसको भी ले लीजिए, तो 8 डाउट्स मैंने यहाँ पे पूरे आंसर कर दिए हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूज़र की तरफ से, हाउ सीजीपीए गोना वर्क? तो सीजीपीए आई थिंक आपको पता होगा, सीजीपीए आपके कंपनीज में ज़्यादा मैटर करता है। तो आप अपने क्विज 1 में अच्छे मार्क्स लाइए, क्विज 2 में अच्छे मार्क्स लाइए, एंड टर्म में अच्छे मार्क्स लाइए। आपके सीजीपीए को आप अच्छा रखिए। सीजीपीए आपके प्लेसमेंट के टाइम, इंटर्नशिप्स के टाइम, जब भी आप कहीं भी जाएंगे तो आपका सीजीपीए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। तो आई थिंक आपका पूछने का आपका यही क्वेश्चन था कि सीजीपीए कैसे वर्क करता है। और अगर इसके अलावा भी कोई आपको क्वेश्चन होगा तो आप आके प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगा है सीजीपीए आप पूछ रहे हैं कि कैसे वर्क करता है, तो सीजीपीए के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुषमा पांडे का फिर से, भैया हम सितंबर बैच में रजिस्टर करेंगे तो वो वीक 1 से पढ़ेंगे और उसका एग्ज़ाम फिर से होगा सेंटर पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
जहाँ तक मुझे पता है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे पढ़ना होगा, क्योंकि आपने क्वालिफायर्स क्लियर कर लिया है। तो आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन के लिए ही सिर्फ, मतलब आपका जब कोर्स रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा तो आपको बस वहाँ पे जाके कोर्स रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। ओके, तो आपको सिर्फ कोर्स रजिस्ट्रेशन करना है, आपको फिर से क्वालिफायर्स एग्जाम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिओम का। हाउ कैन आई अचीव 100% स्कॉलरशिप? करेंटली आई हैव 75% फी वेवियर। आई एम अ फर्स्ट ईयर BS data science student with income of less than 1 lakh and a decent CGPA of over 8। तो यहाँ पे एक कंडीशन नेसेसरी हो जाती है, CGPA of over 8। CGPA of over 8 है और आप अपने फाउंडेशन लेवल में है, 1 मिनट, फाउंडेशन ही लेवल था ना, तो अगर आप अपने फाउंडेशन लेवल में है और आपका CGPA 8 से ऊपर है और आपकी 75% की आपको स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं, देन आपका पिछली बार जो स्टूडेंट्स का आया था, पिछली बार स्टूडेंट्स के लिए 16,000 की स्कॉलरशिप आई थी, बट वो आपके स्टूडेंट्स वैलेट में आई थी, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते थे सिर्फ। तो यस, आपके लिए भी शायद लास्ट टर्म, फाउंडेशन के लास्ट टर्म में एक स्कॉलरशिप ऐसी ही आएगी, तो आप बस उसका वेट करिए, क्योंकि IITM आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। स्कॉलरशिप किन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है? जो आप, जिनकी इनकम, फैमिली इनकम 1 लाख से कम होती है। तो फैमिली इनकम आपकी यहाँ पे 1 लाख से कम है, 75% जो आपकी स्कॉलरशिप मिल रही है 8 CGPA के ऊपर है, तो आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपके लास्ट सेम में फाउंडेशन की आपकी स्कॉलरशिप आ जाए 16,000 वाली। अगर इस बार सारी चीज़ें सही रहती हैं तो आपको स्कॉलरशिप ऑब्वियसली प्रोवाइड होंगी, क्योंकि पिछले ईयर भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड हुई थी। अगर वो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड हो जाती है तो 16,000 रुपये आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं कह सकते, अपने स्टूडेंट्स वैलेट में और जोड़ लीजिए। तो आई थिंक उस हिसाब से आपकी 100% स्कॉलरशिप हो जाएगी। ओके, 16,000 में आप अपने जितने भी कोर्सेज लेना चाहते हैं आप वहाँ पे ले सकते हैं। बट स्कॉलरशिप्स के लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, आप लास्ट टर्म में होनी चाहिए फाउंडेशन के, 75% आपकी फी वेवियर पहले से होनी चाहिए, फैमिली इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए और CGPA आपके 7+ होने चाहिए। यहाँ पे आपका 8 है, देन वेल एंड गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा है अभिषेक का। मेक अ गाइडेंस वीडियो ऑन सितंबर बैच ऑफ BS3 डेटा साइंस। तो सितंबर बैच के लिए भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। अभी सितंबर में थोड़ी से टाइम है, अगस्त आपका पूरा बचा है, सितंबर बचा है, तो यस सितंबर बैच के लिए भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत जल्दी ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉस्मिक का। भैया मैंने मई टर्म वाला एग्जाम क्वालिफायर कर दिया है, बट मैं सितंबर टर्म के लिए एडमिशन लेना चाहता हूँ, उसके लिए क्या प्रोसेस है? तो आपको कोर्स रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अगर आप कोर्स रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप इसी ईयर से एडमिट हो जाते हैं, बट अगर आप कोर्स रजिस्ट्रेशन सितंबर में करते हैं तो आपका सितंबर बैच में एडमिशन होगा। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा बीरेंद्र का। सर अगर मेरा फैमिली इनकम सर्टिफिकेट में सिर्फ मम्मी पापा का नाम है तो चलेगा? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा, आपका नाम वहाँ पे होना चाहिए, मतलब आपका नाम होना भी यहाँ पे नेसेसरी है। अगर इनका नाम है, मदर फादर का नेम है, कोई इशू नहीं, बट आपका नेम भी यहाँ पे होना चाहिए। ओके, क्या मेरा नाम लिखवाना कंपलसरी है? तो यस, आपका नेम लिखवाना कंपलसरी है। आप एक बार जाके फॉर्मेट भी चेक कर सकते हैं IITM की साइट पर, वहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट भी बताया है आपका कैसा होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। फिर से हमारा डाउट है अक्षय का। ब्रो प्लीज़ बता दो एंट्री मिलेगी या नहीं IITM में? तो यस ब्रो, मैंने आपको बता दिया है, आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। फिर से मैं नहीं बताना चाहता हूँ वो सारी चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब आपकी एंट्री पर रेस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। इन्होंने पहले भी प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको ये एंट्री देंगे, इसीलिए ये आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपकी एंट्री अब रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। आप जाएंगे जैसे ही, वैसे ही आपको गार्ड गेट ही पे रोक देंगे और आपको वहाँ से भगा देंगे। तो चलिए फिर से आगे चलते हैं। नेक्स्ट डाउट है हमारा ओवैश का। स्टैंड अलोन प्रेफरेबल और नॉट। तो अगर आपको टायर 3 कॉलेजेस मिल रहे हैं, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेटा साइंस में है, अगर आपकी फैमिली इनकम कम है, मतलब कम में 2 लाख से कम है, 1 लाख से कम है, देन आप स्टैंड अलोन करिए। अगर आपकी ये सारी कंडीशंस नहीं है, आपकी फैमिली इनकम भी अच्छी है, आपको अच्छे कॉलेजेस भी मिल रहे हैं, आपको लगता है कि डेटा साइंस में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, देन आप प्लीज़ स्टैंड अलोन इस डिग्री को मत करिएगा, क्योंकि लास्ट में यही होगा कि आप डिप्लोमा लेवल में जाके, दूसरे डिप्लोमा में अपने जाके इस डिग्री को छोड़ देंगे, फिर आपको ही अंदर से सेल्फ डाउट होगा, खुद से आपको अजीब सा लगेगा कि मैंने इस डिग्री को क्यों छोड़ दिया और क्यों मुझे इस डिग्री से निकाल दिया गया। तो डिग्री से तो पहले आप निकलेंगे ही, उसके बाद आपकी जो टाइम रहेगा, मतलब आपका जो टाइम रहेगा वो उतना वेस्ट हो जाएगा और आपकी सेकंड पैरेलल कोई भी डिग्री नहीं रहेगी, तो आपको फिर से स्टार्ट करना होगा अपने बैचलर्स डिग्री का, तो आपका वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मेरे हिसाब से आप प्लीज़ स्टैंड अलोन मत करिए।
स्टैंड अलोन की बजाय आप कोई भी छोटी मोटी डिग्री भी कर सकते हैं, जैसे आप बीबीए ले सकते हैं, बीए ले सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, ये सारी डिग्रीज आप कर सकते हैं प्रेफरेबली। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा आशीष सिन्हा का। वन मोर क्वेश्चन, हाउ इज सीजीपीए कैलकुलेटेड, लाइक मार्क्स ऑफ क्वालिफायर एंड क्विज हैव मोर वेटेज और एंड टर्म मार्क्स। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला तो वो वाला नहीं लेके आ पाया हूँ, आप एक बार ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। एंड टर्म की वेटेज 0.4 के करीब होती है। क्विज 1 और क्विज 2 की वेटेज अप्रॉक्सीमेट सेम होती है, और आपकी जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स की वेटेज है वो आपकी 0.1% तक की होती है। ओके, तो यहाँ पे आपकी सबसे कम वेटेज ग्रेडेड असाइनमेंट्स की होती है, क्विज 2 और क्विज 1 की वेटेज सेम होती है, एंड टर्म की वेटेज आपकी बहुत ज़्यादा होती है, ऊपर से आपको बोनस मार्क्स भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, आप एक बार ग्रेडिंग डॉक्यूमेंट्स में जाके ये फॉर्मूलाज देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आज़ाद लेखनी का, स्टैंड अलोन IITM डिग्री प्रेफरेबल और नॉट। तो मैंने यहाँ पे जो बताया वही मैं यहाँ पे भी बताऊँगा। जो सारे कंडीशंस आपके फैमिली इनकम वाले, टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस वाले, अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपका नहीं हो रहा है, देन आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर सकते हैं। वरना मेरे सजेशन से आप प्लीज़ इस डिग्री को स्टैंड अलोन मत करिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चे डिग्री में मतलब डिप्लोमा लेवल में जाके इस डिग्री को छोड़ दे रहे हैं, फिर से वो अपनी बैचलर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप मतलब ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि आपकी 1 साल इधर बर्बाद हो जाए, 2 साल 3 साल आपकी इधर बर्बाद हो जाए, फिर से आप बैचलर्स डिग्री करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऐसा आपको खुद से भी बेकार लगेगा। आने वाले टाइम में आपकी जो क्लासमेट्स रहेंगे, बैचमेट्स रहेंगे, वो कहीं आपके मास्टर्स में पहुँचे रहेंगे, कोई तो आपकी PhD में पहुँचे रहेंगे, किन्हीं स्टूडेंट्स की जॉब लग गई रहेगी, और आप फिर से अपने बैचलर्स डिग्री को कंप्लीट करने के लिए ही पढ़े रहेंगे। तो आई थिंक आपको साइड बाय साइड एक कोई भी इजी सी डिग्री, जैसे कि आपका BBA हो गया, BSc हो गया, BA हो गया, BCom हो गया, ये सारे डिग्री आप साइड बाय साइड लेके चल सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट डाउट के ऊपर चलते हैं, हाउ टू पास क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स के ऊपर मैंने बहुत सारी स्ट्रेटेजी वीडियोस बनाई है, आपने अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो आप एक बार वो सारी वीडियोस जाके देख लीजिए। मेनली जो यहाँ पे आपकी चीज़ आती है, क्वालिफायर्स का आप मॉक टेस्ट अच्छे से दीजिए। क्वालिफायर्स का आप मॉक टेस्ट जैसे ही देते हैं, उसके बाद आप अपने PYQs के ऊपर लग जाइए। जो भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, CT के, मैथ्स 1 के, स्टैट्स 1 के और आपके इंग्लिश के, आप उन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए करने की। देन आराम से आपका हो जाएगा। क्वालिफायर्स में आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। 4 वीक से जो कॉन्टेंट्स आते हैं आप उन्हें अच्छे से बस पढ़िए, PYQs लगाइए, मॉक्स लगाइए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, और इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्ण का IITM BS के कैंपस के आसपास वालों को मिल सकता है रहने। तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने 2-3 बार इसको क्लियर कर दिया है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अब लग चुके हैं, इन्होंने पहले भी प्रॉमिस नहीं किया था कि आपको कैंपस एक्सेस देंगे। कैंपस एक्सेस आपको मिलेगा, बट आपको BSc डिग्री में मिलेगा। BSc डिग्री में वो भी श्योर शॉट नहीं है कि आपको कैंपस एक्सेस मिलेगा। आपके अगर CGPA अच्छे हैं तो आप कैंपस एक्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैंपस से कुछ क्रेडिट्स लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके अलावा आप पैराडॉक्स में जा सकते हैं, सारंग में जा सकते हैं। फिर आप अपने जो आपका डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा लेवल में आपके जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उनके लिए जा सकते हैं, बट इन सारी चीज़ों के लिए आपको अलग से पे करना होगा। आप टीएशिप के लिए जा सकते हैं, अगर आपकी ग्रेड अच्छे हैं, S ग्रेड तक अगर आपके आ रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आप टीएशिप के लिए अप्लाई कर दीजिए। टीएशिप के लिए आप 1 टर्म के लिए कैंपस में आराम से जाके हॉस्टल्स में रह सकते हैं, मेस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं, लाइब्रेरीज़ को आप वहाँ पर जाके यूज़ कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें, ऐसे ही आप रह सकते हैं। बट PG लेने की आप वहाँ पे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करिएगा, क्योंकि वहाँ पे कंडीशंस बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी हैं। नेक्स्ट है हमारा डाउट शयन का, हेलो माय डाउट इज व्हाट काइंड ऑफ लैपटॉप इज नीडेड फॉर डेटा साइंस, अल्ट्रा बुक वर्सेस गेमिंग लैपटॉप, ऑल्सो सम स्पेसिफिकेशंस इफ़ यू नो। तो इसके ऊपर मैं एक बार वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत टाइम से आप लोगों का डाउट आ रहा था भैया मुझे लैपटॉप कैसा लेना चाहिए। तो आप एक डिसेंट लैपटॉप लेके भी यहाँ पे काम चला सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको वर्क करना है थोड़ा सा ज़्यादा तगड़ा, तो आप यहाँ पे गेमिंग लैपटॉप की तरफ जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट डाउट है हमारा BK का, व्हाट इज द CGPA रिक्वायरमेंट टू गेट इनटू BSc लेवल आफ्टर कंप्लीटिंग डिप्लोमा। तो यहाँ पे आपके 8 CGPA की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट डाउट है हमारा फिर से यूजर का, इज इट प्रेफरेबल टू डू कोर्सेज अलॉन्ग विद BTech लाइक कॉलेजेस वेयर अटेंडेंस इज अ मस्ट, इफ यस देन विच ब्रांच विल give us more advantages in career as well as studying। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यहाँ पे इस डिग्री के साथ साथ BTech करिए। आप अगर चाहते हैं तो आप इस डिग्री को स्टैंड अलोन भी कर सकते हैं और किसी अदर डिग्री के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा डेटा साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप जाके आराम से डेटा साइंस
मतलब आप डेटा साइंस की इस डिग्री को स्टैंड अलोन कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट डेटा साइंस में नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आपको सेल्फ डाउट है कि मुझे निकाल दिया जाएगा डिप्लोमा लेवल में, बीएससी लेवल में, मैं इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा इन 4 ईयर्स, तो आप प्लीज़ स्टैंड अलोन ना करके डुअल डिग्री की तरफ जाइए। ओके। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका अटेंडेंस मस्ट है, आपको उसी कॉलेज में जाना है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं गांव में जहां स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेते हैं, उन्हें बस एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है। तो अगर आपको ऐसे भी कॉलेजेस मिल रहे हैं तो आप ऐसे कॉलेजेस की तरफ भी जा सकते हैं। ओके। फिर से यहाँ पे है सोनू कुमार का डाउट, कैंपस फैसिलिटी पे क्या रूल लग चुका है। तो मैं बार बार ये सारी चीज़ें बताना नहीं चाह रहा, बट फिर से वही चीज़ है, कैंपस एक्सेस अब नहीं है। मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कैंपस एक्सेस पे, बट मैं यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ क्योंकि कैंपस वाले रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारी अब लग चुकी हैं बीएस डिग्री वाले स्टूडेंट्स के ऊपर। ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगी, आई थिंक आप लोगों को कहीं ना कहीं ये हिंट पता ही होगा। तो आप जाके एक बार, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप के पुराने चैट्स देख लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट रेस्ट्रिक्शंस आपके लग चुके हैं अब। तो यहाँ पे हमारी लास्ट स्लाइड थी, सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स बचे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा वो सारे डाउट्स लेने के। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन चुकी है क्योंकि मैं यहाँ पे थक चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको ये कैंपस रिलेटेड ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, और आपको कैंपस एक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगर आपको लगता है इंटरेस्ट है जानने में तो आप ज्वाइन करिएगा, वरना बिल्कुल आप मत करिएगा। उसके बाद मैं सारे PYQs जो हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपकी क्वालिफाइड कंटेंट से मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके। तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टा या लिंक्डइन में मुझे DM कर दीजिएगा, वहाँ भी मैं इन सारी चीज़ों का आंसर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।